नमस्कार। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का बी भाग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 का एक वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, मिल जाएगा तुमको। चलो हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। तो थ्योरम इसमें भी कुछ नहीं है भाव, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। यदि क्वेश्चन में यदि कुछ थ्योरम बताना पड़ेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। ऐसे कोई थ्योरम इसमें है नहीं कि तुमको इसका एडिशनल क्लास दिया जाए थ्योरम का, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उपयुक्त निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। हमको क्या करना है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो सिंपल तुमको ये जितने भी जो कन्वर्जन दिए हुए हैं इन सबको तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तुमको क्या करता हूँ, नोट करा देता हूँ कि किसमें कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान दे दो, 1 किलोमीटर में कह रहा है बाबू, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बाबू, 1000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट तुमको क्या कर रहा है बाबू, एक है यहाँ पर 1 है, सुनिए मिसेस बेल्ट हो गया है। तो 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं बाबू कि 1 डेकामीटर, ठीक है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, ठीक है। 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है बाबू, 10 मीटर होता है। और 1 मीटर में जो है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है बाबू, 10 डेसीमीटर। तब हम निकाल लेते हैं इसको। तो हमसे क्या करा था, डेकामीटर से डेसीमीटर में ना, तो 1 डेकामीटर में कितना मीटर बाबू, 10 मीटर, ठीक है। तो और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना डेसीमीटर हो जाएगा, 10 × 10 ना, यानी 100 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये सेकंड का हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया तुमको सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बाबू, 1000 मिलीलीटर होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। क्या कह रहा है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम को हमको तो मिलीग्राम में जो चेंज करना है बाबू, तो उसको पहले कुछ और में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैंगे बाबू कि 1 ग्राम में जो है तुमको हो जाता है 10 डेसीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में कितना ग्राम हो जाता है, 10 डेसीग्राम, डीसी जिसे लिख देते हैं डेसी ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम में। और 1 डेसीग्राम बराबर जो हो जाता है तुमको 10 सेंटीग्राम। 10 क्या हो जाता है, सेंटीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर। और 1 सेंटीग्राम बराबर जो हो जाता है तुमको, 1 सेंटीग्राम बराबर जो है तुमको हो जाता है 10 मिलीग्राम। 10 का हो जाता है मिलीग्राम। अब ध्यान दे दो, हमको ग्राम से किस में डायरेक्ट कन्वर्ट करना था बाबू, मिलीग्राम में ना। तो हम सबसे पहले ग्राम से किस में चेंज करेंगे, डेसीग्राम में। अब फिर डेसीग्राम से सेंटीग्राम में, अब फिर सेंटीग्राम से मिलीग्राम में। तो अब हम कन्वर्ट अप करते हैं, पेन हम अलग ले लिए हैं। तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम हो जाता है, ठीक है। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम ना बाबू, तो 10 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम हो जाएगा, 10 × 10 ना, यानी 100 सेंटीग्राम हो जाएगा। ध्यान से देखो, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम में हो रहा है बाबू, और 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, ठीक है। तो 10 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम हो जाएगा, 100 सेंटीग्राम। और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम ना, तो 100 सेंटीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीग्राम क्या हो जाएगा, 100 × 10 ना, यानी 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हो गया। फोर्थ का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक है। एकदम इसको याद रख लेना, प्रोसेस कैसे हुआ तुमने देख लिया। चलो अब आ जाते हैं, हेक्टोग्राम से हमको डेसीग्राम में चेंज करना है बाबू। तब ध्यान देते हैं, तो 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होगा उस पर हम ध्यान दे देते हैं।
तो 1 हेक्टोग्राम को फिर से जिस तरह से हम ग्राम से डेसीग्राम में चेंज किए थे ना, उसी तरह से इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर वाला ही पेज पर ही कर लेते हैं। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, इतना में हो जाएगा। तो 1 हेक्टोग्राम टू कन्वर्ट किस में करना है बाबू, डेसीग्राम में ना, डेसीग्राम में, डेसीग्राम। तो हम सबसे पहले कर देते हैं हेक्टोग्राम। तो डेसीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राम का कोई आइडिया रहेगा तब ना, पिछले क्वेश्चन में हम देख लिए थे। 1 हेक्टोग्राम बराबर जो है तुमको हो जाता है 10 डेकाग्राम। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम बराबर क्या हो जाता है, 10 डेकाग्राम। ठीक है, और 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम हो जाता है। सॉरी, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम हो जाता है। और ठीक है, और 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम हो जाता है। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। यह है क्या, डेसीग्राम। अब ध्यान दे दो बाबू, पेन भी इसके लिए भी चेंज कर लेते हैं। हेक्टाग्राम से हमको चेंज करना था डेसीग्राम, ध्यान दो। तो हेक्टाग्राम से पहले किस में चेंज कर लेंगे, डेकाग्राम में। तो 1 हेक्टाग्राम बराबर 10 डेकाग्राम ना, और 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। तो 10, तो डेकाग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 10 × 10 ना, यानी 100 ग्राम हो जाएगा। तो 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम ना, और 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, तो 10 डेकाग्राम में 100 ग्राम। अब 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। ठीक है, हमको 100 ग्राम ना है, तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, 100 × 10, यानी 1000। 1000 क्या हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम हो गया, 1000 डेसीग्राम। अब आगे बढ़ जाता है इसी में क्वेश्चन के ऊपर। अब क्या कर रहा था, 1 किलो लीटर बराबर कितना मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको तो हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे बिना कोई दिक्कत के। ध्यान से देख लो बाबू, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर हो रहा है बाबू, 1000 मिलीलीटर हो रहा है। ठीक है, और 1 किलो लीटर में जो है, ठीक है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर ना। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर ना, तो 1000 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 × 1000, यानी 2 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, इतना हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ कि तुमको अच्छा से समझ गया होगा, याद करने वाला टर्म भी, और ये जो है कन्वर्जन जो हो रहा है, यानी एक दूसरा से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो चेंज हो रहा है वह कैसे होता है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है कि एक संख्या 219756 से एक कितना अधिक है। क्या कर रहा है कि एक संख्या जो है कोई इतना से कितना अधिक है। सपोज कर लो कि कोई यहाँ संख्या यहाँ पर 5 कहता है कि 5 से 2 कितना अधिक है। तो कितना अधिक तुम बोलते हो बाबू कि 5 से 2 कितना अधिक है, 3 अधिक है। कहाँ से आया 3 बाबू, तो 5 माइनस 2 किया तब न 3 आया। तो वही चीज इसमें भी करना है कि एक संख्या इतना से इतना कितना अधिक है। ठीक है, एक संख्या है, तो हमको सिंपल क्या कर देना होगा, माइनस ना, 21 9 7 5 6 जैसे घटा दो, 11 9 2 8। ठीक है, तो घटा दो जो आएगा सुबह। तो 16 में से 9 गया, 7 बचा। ये क्या 16 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 14 ना, 14 में से 8 गया, 6 बचा। ये 14 हो गया तो ये 6 ना हो गया, 6 में से 2 गया, 4 बचा। अब क्या होगा 9 ना, 9 में से 9 गया, 0 बचा। 1 से 1 गया, 0 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। इतना तुमको आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना बाप। ठीक है, दोबारा चेक कर लेना, कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है कहीं माइनर मिस्टेक हो जाएगी प्लस माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संख्या इतना से कितना अधिक है। संख्या इतना जो है
इतना से कितना देखे। तो पिछला क्वेश्चन में हम क्या किए थे, माइनस में किए थे, इसमें भी हमको क्या करना है, माइनस कर देना। ठीक है, तो घटाव तो तुम सबको आता ही होगा, तो जो घटा कर आएगा वही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा है, एक स्कूटर का मूल्य इतना है, तो 485 स्कूटर का मूल्य क्या हो। ठीक है, तो एक स्कूटर का जो मूल्य है वह कितना है, 36,900। तो 485 स्कूटर का ना, तो क्या हो जाएगा, 485 गुना ना, 485 गुना 36,900, कैलकुलेशन कर देना, जो आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम भी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से ही, तभी ना होगा, क्योंकि हम वीडियो बनाने में इतना तो कैलकुलेशन करके देंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम निकिल हो जाएगा। इससे तो तुम बेटर है कैलकुलेशन अपने से कर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक पैकेट में 7,845 पेज भरा जा सकता है, तो 1,125 पैकेट में कितना पेज भरना संभव होगा। क्या कह रहा है, यदि एक पैकेट में इतना पेज भरा जा सकता है, एक पैकेट में, ठीक है, तो एक पैकेट में कितना पेज भरा है, 7,845 पेज। तो ऐसा सा कर रहा है कितना पैकेट, 1,125 पैकेट। 1,125 में क्या हो जाएगा, 1,125 गुना 7,845, कैलकुलेशन कर दोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुमको बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है ना, और कर देते हैं कैलकुलेशन भाई, निकालते हैं अपना कैलकुलेटर ही। क्या था, 11,2,5 गुना 7,8,4,5 आ जाता है 8,825, 625। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कि एक ट्रेन प्रतिदिन इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह ट्रेन 62 दिनों में कितनी दूरी तय कर लेगी। क्या कर रहा है, कि एक जो ट्रेन है, यानी एक दिन में 545 किलोमीटर चल रही है, तो ऐसे 62 दिन में चल रही है, तो 62 दिन में कितना हो जाएगा, 62 गुना 545, गुना कर दोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और गुना कर लो, तो 62 गुना कितना, 545 ना, 545, 33,790। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि एक कारखाना में प्रतिदिन 2,896 सुइयां बनाई जाती है। ठीक है, तो 365 दिन में कितनी सुइयां बनाई जाएगी। ठीक है, तो एक दिन में कितनी सुई बन रही बाबू, 2,896 सुई। तो 365 दिन में कितनी सुई बन जाएगी बाबू, 365 गुना 2,896, कैलकुलेशन कर लो, 365 गुना 2896, तो क्या हो जाएगा बराबर 57, फिर 0 4। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहा है, कि दो संख्याओं का गुणनफल 6703335 है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालें। क्या कर रहा है, दो संख्या का गुणनफल सपोज कर लेते हैं, तुमको कहा कि दो संख्या का गुणनफल क्या है, 6 है। ठीक है, और एक जो संख्या है तुम्हारा क्या है, 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कर रहा है, कि संख्याओं का गुणनफल क्या है, 6 है, एक संख्या मान लेते हैं कि 2 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो तुम फटाक से बोल दोगे कि 6, तो कहाँ से, सॉरी कौन, तुम बोल दोगे 3, तो कहाँ से 3 है, 6/2 किया तभी ना 3 आया। ठीक है ना, तभी ना 3 को 2 से गुना कर दो तो क्या आ गया, 6। तो हमको दूसरी संख्या इसमें ना निकालना है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, लिख लेते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और बटा क्या देगा, पहली संख्या ना, या जो संख्या दे दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 670, 33, फिर एक 3 और 5, पहली संख्या इसमें क्या दे दिया है, 543, तो भागा दे दो, जो भागा है उससे आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से कर देते हैं, 333 ना, एंड 5 डिवाइड बाय 543,
इज इक्वल टू 12,345, 12,345। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक पैकेट में 15 मिठाइयां रखी जा सकती है, तो 2055 मिठाइयां कितनी पैकेट में रखी जा सकती है? क्या कह रहा है कि एक पैकेट में 15 मिठाई, तो कह रहा है कि 2055 मिठाई कितने पैकेट होती है। इसको थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं, तब क्या हो सकता है कि 15 मिठाई जो है एक पैकेट में अट जा रही है, ठीक है। तो एक मिठाई कितने पैकेट में अट जाएगी? यदि 15 मिठाई एक पैकेट में अट रही तो एक मिठाई कितने में अट जाएगी? 1/15 पैकेट में ना। एक ही नियम तुम लोगों ने जानना होगा 5 क्लास में, ठीक है। नहीं जानना है तो ध्यान से देख लो। तो 15 मिठाई एक पैकेट में अट रहा है बाबू, ठीक है। तो हमको एक मिठाई कितना पैकेट में अटेगा? क्या होगा? 1/15। क्यों 1/15 की? कॉमन सेंस, यानी जो है, जो कहते हैं ना कि दिमाग यूज करना है बस। तो ये 15 मिठाई एक पैकेट में अट रहा है, तो एक मिठाई कितना पैकेट में अट जाएगा? 1/15 पैकेट में। उसको एक पैकेट की भी जरूरत नहीं ना है एक मिठाई को रखने के लिए, ठीक है। तो यानी 1/15 पैकेट में अट जाएगा। यार तुम ऐसे सोचो कि तुमको 30 मिठाई दे दिया है, तो 30 मिठाई के को पैकेट में अट जाता? 2 पैकेट में ना। एक पैकेट में 15, एक और पैकेट में 15। दूसरी तरह से एक नियम आ जाता है। तो जो 15 मिठाई एक पैकेट में अट रहा है, तो एक मिठाई 1/15 पैकेट। तो हमारे पास कितना मिठाई है बाबू? 2055 मिठाई ना है, तो कितना पैकेट में अट जाएगा? तो 1/15 गुना 2055, तो 2055 को 15 से भाग दे देना, दे दो। 15 एकम 15, 5 और 5 ना 15 3 45, 10 और 5 ना 15 से 55, यानी 137 पैकेट में मिठाइयां अट जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो एक पैंट सीने के लिए कितनी कपड़े की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो 8 जो हो पैंट सीने के लिए उसका कितना कपड़ा लग रहा है? 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक पैंट सीने में कितना लगेगा? तो एक पैंट सीने में कितना लग जाएगा? ये पी हो गया। पैंट सीने में कितना लगेगा? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर बटा 8, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको सबसे पहले तो हम एक यूनिट में कर देते हैं, यानी सबको हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 14 मीटर बराबर 1400 सेंटीमीटर, 14 गुना 100 ना, 1400। और 80 मीटर और ना है, तो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1480 सेंटीमीटर। 14 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 14 सेंटीमीटर, 1400 ना, और 80 सेंटीमीटर और ना, टोटल ये 1480 सेंटीमीटर का होगा। 8 से भागा दे देते हैं, कटेगा तो काट लो। 8 एकम में 8, 6 8 ना 8 64, यानी 185 सेंटीमीटर बनाए हैं, तो सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। यदि इसको मीटर में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? तो मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देना पड़ता है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेंटीमीटर में 100 से भाग देना पड़ता है। तो 185/100, यदि सेंटीमीटर में पूछता तब हम कर देते 185/100, यानी यहाँ से क्या हो जाता है? 1.85 मीटर, ठीक है।